वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? यानी पड़ोसी द्वीप देश पूछ रहा है, ठीक है। तो सेशल्स ऑस्ट्रेलिया, मालदीव म्यांमार, श्रीलंका मालदीव या लक्षद्वीप श्रीलंका। देखिए, अगर देखिए पड़ोसी तो म्यांमार भी है, लेकिन ये द्वीप नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रीलंका एंड मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? मनामा, माले, मास्को या मस्कट। देखिए, ओमान की राजधानी क्या है? तो ये है मस्कट। अगर बात करें मनामा किसकी राजधानी है, तो बहरीन की। किसकी राजधानी है? बहरीन। अगर माले किसकी बात है, तो मालदीव की। मास्को किसकी है? रूस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? के.एस. हेगड़े, गणेश मावलंकर, M.A. अयंगार या हुकम सिंह। देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो ये थे गणेश मावलंकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 मई या 12 दिसंबर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 मई को। ठीक है, 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर दिवस मनाया जाता है, या फिर इसको लेबर डे भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर। देखिए, सफ़ेद शहर यानी वाइट सिटी किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उदयपुर। जयपुर को कौन सा सिटी बोलते हैं? पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? दमन, पुडुचेरी, आइजोल, कावारती। देखिए, दमन किसकी राजधानी है? दमन एंड दीव की। पुडुचेरी किसकी राजधानी है? पुडुचेरी की ही है। कावारती किसकी राजधानी है? तो कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लेकिन आइजोल जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश का नहीं, बल्कि किसका है? ये स्टेट का है। ठीक है। और ये किसका है? मिजोरम। नहीं, मिजोरम नहीं, मेघालय की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है टेनिस, बेसबॉल। देखिए, इसमें जो आइजोल है, ये किसकी कैपिटल है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। देखिए, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो देश के कुल वन क्षेत्र का, या देश के वन क्षेत्र का विनाश, या प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो इसका देखिए, हरित लेखांकन क्या है? तो ये है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश के राष्ट्रीय आय का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर,
तमिलनाडु, मेघालय या असम। देखिए जो सगाई महोत्सव वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में। अगर आपको और भी फेस्टिवल कौन कौन से फेस्टिवल किस किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है उसका वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो जाकर आप उसको पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो वो है अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। देखिए नवरत्न किसके दरबार में थे, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, लोदी, सैयद या तुगलक। देखिए सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो ये खिलजी वंश ने। नेक्स्ट, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या हड़प निधि के माध्यम से। तो जो डलहौजी था वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में कैसे लिया, तो अवध को वो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से कब्जे में लिया। नेक्स्ट, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या सिकंदरिया। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह कौन है, लोथल। नेक्स्ट, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। खिलाफत, सबने अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन या फिर दांडी मार्च। तो बंगाल में जो तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था वो किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो ये स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, खलीफा को अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था, 1919, 1909, 1931 या 1930। तो ये कब किया गया था, 1919 में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 7, 6, 5। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, तो ये है 6 न्यायाधीशों की। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों, बागान श्रमिकों, किसानों या जमींदारों। तो देखिए जो 1857 की क्रांति है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो सिपाहियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी। तो देखिए अरावली जो पर्वत है इसमें सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, अगर बात करें अरावली कहाँ है, तो यहाँ पे राजस्थान में अरावली है। तो इसकी सबसे ऊंची शिखर क्या है, गुरु शिखर। अगर बात करें डोडा बेट्टा, तो डोडा बेट्टा किसकी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है, साउथ में है। और फिर बात करें अनाईमुड़ी, तो अनाईमुड़ी किसकी है, तो ये पश्चिमी घाट पे है। ठीक है, और बात करें सतपुड़ा, तो ये पंचमढ़ी कहाँ की है, तो ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? काल बैसाखी, मैंगो सावर, लू या व्यापारिक पवनें। देखिए जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे जो गर्मियों के मौसम में जो बहुत तेज पवन चलती है उसको क्या बोलते हैं, लू। नेक्स्ट, भारत की मानक यामनोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर,
या फिर 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत की मानक यामानोत्तर रेखा क्या है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन की विफलता? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में? तो ये है क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, कामेर, केटेन या नंदा देवी? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किस मॉडल पे जाना जाता है? CNG, LNG, LPG या PNG? देखिए, इसको किस मॉडल पे जाना जाता है? LPG मॉडल। LPG मॉडल यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको कब लाया गया था? तो इसको 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार के समय लाया गया था। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो उसमें क्या होगा? अगर वो कोई सरकारी कंपनी है तो कितना % सरकार का अधिकार होगा? 51, 50, 25 या 49? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। कम से कम अगर 51% है तो उसको सरकारी कंपनी माना जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थल अवस्थित है? अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर या बलिया? देखिए, जो नैमिषारण्य तीर्थस्थल है ये कहाँ है? ये सीतापुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है तो कौन सा है? सिडबी, IFCI, नाबार्ड या एक्सिम बैंक? देखिए, कौन सा ऐसा बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, यह सभी, आर्थिक नीति की असफलता या विदेशी मुद्रा भंडार में संकट? देखिए, 1991 के आर्थिक सुधार के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये है यह सभी, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा में भंडार में संकट। ये जो सभी मुद्दे थे इन सब को 1991 में जो सुधार अधिनियम लाया गया था, LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें तीनों को ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट, हॉलमार्क लोगों का उपयोग में निम्न में से किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं या जेवर? देखिए, जो हॉलमार्क होता है ये जेवर यानी ज्वेलरी वगैरह के लिए होता है। ठीक है, अगर बात करें कृषि उत्पाद तो इसके लिए होता है एग मार्क। अगर उसकी गुणवत्ता की बात करें तो एग मार्क होता है। नेक्स्ट, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवाद सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है? ये आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 क, अनुसूची 4 क, भाग 3 या भाग 4? देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको भाग 4 के अ में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की राजभाषा, संघपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या संसद का संविधान? देखिए, 343 में क्या है? ये संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 111? देखिए, धन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये है 110।
अगर बात की जाए वित्त विधेयक तो अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नीला, सफ़ेद, नारंगी या बैगनी। देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? विबग्योर हम लोग जानते हैं ना, विबग्योर। तो इसमें देखिए वाइट नहीं होता है, ठीक है, सफ़ेद नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? मैथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस किसको नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आर्गन को। बाकी ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये गैस ऐसी हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कारण क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो इसमें मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, इसके अलावा जलवाष्प आता है, CFC आता है और O3 ओजोन। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए जो वॉशिंग सोडा है वो किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। अगर इसकी फार्मूला की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? Na2CO3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या 62 वर्ष। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति कब होती है? तो होती है 65 साल पे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पौधे अपने पोषण तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, प्रकाश या मिट्टी। देखिए पौधे जो अपना पोषक तत्व है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में ही खाद और जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको मिट्टी से ही मिलती हैं। क्लोरोफिल क्या करती है? ये फूड बनाने में, अपनी भोजन बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, इनमें से समताप में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, या फिर क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से। देखिए ओजोन होल अगर बात की जा रही है तो पहले ये तो वृद्धि से होगा नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो देखिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।